हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GK GS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम इसमें बात करेंगे प्रमुख पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो में चलते हैं। पहली बुक आती है मृच्छकटिकम। देखिए, मृच्छकटिकम, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं दोस्तों शूद्रक। कौन है दोस्तों? शूद्रक इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। कौन है? पाणिनि। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद। बुद्ध चरित्र और सौंदर्यानंद, इसके लेखक कौन है? इन दोनों बुक के लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। कौन है दोस्तों? अश्वघोष हैं। चलिए नेक्स्ट है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है? भरत मुनि। कौन है दोस्तों? भरत मुनि इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बुक आती है देवी चंद्र गुप्तम। दोस्तों, देवी चंद्र गुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। कौन है दोस्तों? विशाख दत्त हैं। नेक्स्ट आती है बृहत संहिता। नेक्स्ट आती है बृहत संहिता। तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं वराहमिहिर। कौन है दोस्तों? वराहमिहिर। बृहत संहिता के लेखक कौन है दोस्तों? तो बृहत संहिता के लेखक हैं वराहमिहिर। चलिए नेक्स्ट है, और वराहमिहिर किसके नवरत्नों में से एक थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चलिए चलते हैं, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। कौन है दोस्तों? विष्णु शर्मा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कथा सरित सागर। कथा सरित सागर, कथा सरित सागर लेखक कौन है? सोमदेव हैं। कौन है दोस्तों? सोमदेव। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट चलते हैं मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त। कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। नेक्स्ट है रावण वध। ये बुक है रावण वध, किसने लिखी है? तो भट्टी, ये एक लेखक हैं, भट्टी जी हैं। इन्होंने रावण वध नामक बुक लिखी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, 10 कुमार चरितम। देखिए दोस्तों, 10 कुमार चरितम के लेखक कौन हैं? तो 10 कुमार चरितम के लेखक हैं दोस्तों दंडी। कौन है दोस्तों? दंडी। दंडी 10 कुमार चरितम के लेखक हैं। चलिए दूसरा चलते हैं नेक्स्ट में, हर्षचरित और कादम्बरी। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है ये, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हर्षचरित के लेखक कौन है, कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। आपको तीनों बुक इसलिए बताया गया क्योंकि इनके लेखक एक ही हैं। कौन है? हर्षवर्धन। चलिए, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो हर्षवर्धन जी हैं। कौन है? हर्षवर्धन साहब हैं। चलिए हर्षवर्धन जी के बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये वर्धन वंश के शासक रहे। इनके पिता का नाम क्या था? प्रभाकर वर्धन नाम था। प्रभाकर वर्धन। इनकी 3 संतान हुई। 3 संतान, पहली संतान कौन सी? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन। दूसरी हर्षवर्धन, जो अभी हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है इनकी पुत्री राजश्री। कौन है दोस्तों? राजश्री। तो दोस्तों राजश्री का विवाह इन्होंने करवाए थे, ये राजश्री का विवाह करवाए थे कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा से। और जबकि राजश्री का प्रेम प्रसंग रहा गुप्त वंश के शासक देवगुप्त से। मालवा के शासक थे ये। कौन थे? देवगुप्त। इनसे प्रेम प्रसंग था, तो इन्होंने, देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया अपने यहाँ पे। तो हर्षवर्धन जब राजा थे
तो हर्षवर्धन ने आक्रमण किया तो हर्षवर्धन की इसमें मृत्यु हो गई। उसके बाद माफ़ कीजिए, राजवर्धन की मृत्यु हो गई। फिर आए हर्षवर्धन, छोटी उम्र में राजा बने हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन ने फिर गुप्त वंश के जो शासक थे देवगुप्त, उनको, और गौड़ वंश के शासक जिन्होंने इनकी सहायता की थी, देवगुप्त की सहायता की थी, शशांक नाम है इनका। गौड़ वंश के शासक कौन है? शशांक। इन्होंने ही बोधि वृक्ष कटवाया था। कौन सा वृक्ष? बोधि वृक्ष। शशांक, याद रखिएगा, गौड़ वंश के शासक हैं बंगाल के, इन्होंने ही बोधि वृक्ष कटवाया था। और हर्षवर्धन ने देवगुप्त और गौड़ वंश के शासक जो थे शशांक, उनकी हत्या कर दी और पूरा साम्राज्य फैला लिया। उसके बाद ये दक्षिण भारत में युद्ध जीतने के लिए जाने लगे। तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशियन द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ। चालुक्य वंश के संस्थापक थे, माफ़ कीजिए, चालुक्य वंश के थे ये, पुलकेशियन द्वितीय। और इनके बीच में युद्ध हुआ तो हर्षवर्धन पराजय हो गई। हर्षवर्धन की क्या हो गई दोस्तों? पराजय हो गई। और पुलकेशियन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण कर ली है? परमेश्वर की। परमेश्वर की उपाधि धारण की है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, परमेश्वर की उपाधि धारण किए थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। हमने आपको बता दिया थोड़ा सा जानकारी में, ताकि आपको याद रहे हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी और इन्हीं के काल में हेनसांग चीनी यात्री भारत आया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रवरदाई हैं। और चंद्रवरदाई किसके शासनकाल में थे? किनके शासनकाल में रहे? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इनका जो युद्ध फेमस है, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध फेमस है। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रासमाला। रासमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं। कौन है दोस्तों? सोमेश्वर हैं। चलिए, रासमाला के लेखक कौन है? सोमेश्वर हैं। और सोमेश्वर कौन है? तो सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिताजी हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिताजी हैं। चलिए, राजतरंगिणी, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये पता ही होगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो दोस्तों कल्हन है। कौन है? कल्हन। गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के लेखक कौन है दोस्तों? जयदेव। कौन है? जयदेव। और अगर पूछा जाए कि गीत गोविंद का टीका, तो गीत गोविंद का टीका किसने लिखा है? तो मीराबाई जी ने। किसने लिखा है? मीराबाई ने। और गीत गोविंद जयदेव। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय। तो जयानक भट्ट। कौन है दोस्तों? जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक भट्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? प्लेटो हैं। कौन है दोस्तों? प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विनय पत्रिका के लेखक कौन है? या आपको पता ही है, तुलसीदास जी हैं। कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, इसके लेखक कौन है? तो कालिदास जी है। और इनको क्या बोलते हैं? भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भारत का शेक्सपियर। तो देखिए, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंशम, इसके लेखक कौन है? कालिदास जी इनके लेखक रहे। चलिए, रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लेटो। विनय पत्रिका के हैं तुलसीदास जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है मरीचिका। मरीचिका के लेखक कौन है? तो ज्ञान चतुर्वेदी। कौन है दोस्तों? ज्ञान चतुर्वेदी। मरीचिका के लेखक कौन है? तो ज्ञान चतुर्वेदी। इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? तो मेगास्थनीज हैं। कौन है दोस्तों? मेगास्थनीज हैं। चलिए नेक्स्ट है पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है दोस्तों?
मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन दोस्तों देखिए पद्मावत जब 1303 में मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, राणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। तो जब 1303 में युद्ध हुआ और रानी पद्मावती जौहर किया था, तो पहला साका बोलते हैं इसको। तो 1303 में तो युद्ध हुआ, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जी ने ये पुस्तक कब लिखे? 1540 में। कब लिखे दोस्तों? 1540 में लिखे। देखिए कितने सालों का अंतर है। चलिए आप याद रखिए कि पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। द वाइट टाइगर, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है दोस्तों? अरविंद अडिगा। कौन है दोस्तों? अरविंद अडिगा। बहरूपी गांधी, बहरूपी गांधी के लेखक कौन है? अनु बंदोपाध्याय। कौन है दोस्तों? अनु बंदोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाबरनामा, ये तो बहुत ही बढ़िया इजी क्वेश्चन है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो बाबर हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अकबरनामा, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं, अबुल फजल हैं। हुमायूं नामा, हुमायूं नामा के लेखक कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम, गुलबदन बानो बेगम है और ये हुमायूं की बहन थी। कौन थी दोस्तों? हुमायूं की बहन थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शाहजहांनामा, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां, इनायत खान शाहजहांनामा के लेखक हैं। चलिए तो दोस्तों आज आपके लिए ही इतना ही। आपको हमने बहुत सारी बुक के बारे में बताए। देखिए आगामी जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें इसके बारे में बिल्कुल पूछेगा और आप बढ़िया इसको याद करिए तरीके से और ऐसे ही अपने तैयारी को बरकरार रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।